Hi everyone, you are with me AS Law Notes। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायल देखा, ट्रायल का मीनिंग देखा, उसके टाइप्स देखे। फिर हमने देखा ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन जो चैप्टर 19 डील करता है। उसके बाद हमने देखा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट जो चैप्टर 20 डील करता है। देन आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट जो डील करता है चैप्टर 21 फ्रॉम सेक्शन 274 टू 282 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सबसे पहले हम देखेंगे समन केसेस का मीनिंग क्या होता है जो डील करता है सेक्शन 2 क्लोज एक्स ऑफ BNSS। इसका मतलब होता है कि वह ऑफेंस जो नहीं है वारंट केसेस में, मतलब वो केसेस जो वारंट केसेस नहीं हैं वह हमारे समन केसेस होते हैं। अब इसके लिए हमें देखना होगा वारंट केसेस क्या होते हैं जो दिया गया है सेक्शन 2 क्लोज जेड में। इसका मतलब होता है कि वे ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर मोर देन, मतलब 2 साल से ज़्यादा कि अगर इम्प्रिजमेंट है तो ऐसे केसेस को हम वारंट केसेस कहते हैं। तो समन केसेस हमारे वह होते हैं जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं और जो क्विकली रिजॉल्व हो जाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फेयर ट्रायल को। और जिन केसेस में ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से कम हो ऐसे केसेस को हम समन केसेस कहते हैं। समन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑर्डर देता है किसी पर्सन को कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए और जो कंप्लेंट उसके अगेंस्ट की गई है उसके रिस्पॉन्स देने के लिए। यह जो समन का ऑर्डर होता है यह इशू किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्यूज पर्सन को एज पर सेक्शन 227 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में। इस सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि वह समन का ऑर्डर इशू कर सके अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। अब हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा समन केसेस में कैसे ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड जो डील करता है सेक्शन 274। समन केसेस में सबसे पहले एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर किया जाता है या फिर लाया जाता है और उसको बताया जाता है कि उसे किस वजह से कोर्ट में बुलाया गया है। फिर एक्यूज पर्सन से पूछा जाता है कि जो उसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है क्या वह उसको गिल्टी प्ली करते हैं या फिर अपना डिफेंस प्रेजेंट करना चाहते हैं कोर्ट के सामने, मतलब ट्रायल को कंटिन्यू करना चाहते हैं। समन केसेस में एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कोई भी फॉर्मल चार्ज बनाने की नीड नहीं होती। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कंप्लेंट एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट की गई है वह ग्राउंडलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकते हैं एक्यूज पर्सन को आफ्टर रिकॉर्डिंग रीज़न इन राइटिंग, रीज़न को राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी जो डील करता है सेक्शन 275। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर एक्यूज पर्सन एडमिट कर लेते हैं अपनी गलती को मान लेते हैं तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे उनकी गलती को और उन्हें कन्विक्ट करेंगे। मजिस्ट्रेट के पास यह डिस्क्रिशन पावर है कि वह एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करें अकॉर्डिंग टू हिज गिल्टी। आगे बढ़ते हैं। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पिटी केस जो डील करता है सेक्शन 270 केस। इसमें यह बताया गया है कि क्या होगा अगर एक्यूज पर्सन एब्सेंस है।
जब समन इशू किया गया हो अंडर सेक्शन 229 ऑफ BNSS, तो यह अलाउ करता है एक्यूज पर्सन को कि वह अपनी गिल्टी को भेज सके मजिस्ट्रेट के पास थ्रू पोस्ट मैसेंजर अलोंग विथ फाइन अमाउंट के साथ वह भेज सकता है अपनी गिल्टी को एडमिट करके मैसेंजर या पोस्ट के थ्रू। और मजिस्ट्रेट के पास यह डिस्क्रिशन है कि वह कन्विक्ट कर सकता है या फिर सेंटेंस दे सकता है एक्यूज पर्सन को बिना उसके फिजिकली प्रेजेंट हुए कोर्ट में। यह सेक्शन बताता है कि अगर एक्यूज पर्सन कोर्ट में नहीं आ पा रहा किसी वजह से, तो वह अपनी गिल्टी को प्ली करके भेज सकता है मजिस्ट्रेट के पास थ्रू पोस्ट या मैसेंजर विद फाइन के साथ। और मजिस्ट्रेट के पास यह डिस्क्रिशन है कि वह कन्विक्ट कर सकते हैं या सेंटेंस सुना सकते हैं एक्यूज पर्सन को बिना उसके फिजिकली प्रेजेंट हुए। और अगर कोई एडवोकेट ऑथोराइज किया गया है एक्यूज पर्सन के बिहाफ पर और वह गिल्टी प्ली करता है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज पर्सन, तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को रिकॉर्ड करेंगे और कन्विक्ट करेंगे एक्यूज पर्सन को बेस्ड ऑन प्ली जो कि एडवोकेट के द्वारा दी गई थी या फिर किसी भी ऑथोराइज पर्सन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, जो डील करता है सेक्शन 277। यह सेक्शन डील करता है कि अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं करते अंडर सेक्शन 275 एंड 276 में, तो वे प्रोसीड करेंगे हियरिंग को प्रोसिक्यूशन की और विटनेस मंगाएंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से जितने भी हैं, और फिर देन वे एक्यूज पर्सन की हियरिंग करेंगे, एक्यूज पर्सन का डिफेंस मांगेंगे और एविडेंस लेंगे एक्यूज पर्सन से। सेक्शन 277 सबसेक्शन 2 डील करता है कि मजिस्ट्रेट समन इशू कर सकते हैं एप्लीकेशन पर आइदर प्रोसिक्यूशन और एक्यूज पर्सन विटनेस को कोर्ट में बुलाने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और एविडेंस को। सेक्शन 277 का सबसेक्शन 3 कहता है कि समन करने से पहले किसी भी विटनेस को मजिस्ट्रेट रीजनेबल कॉस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो विटनेस से मंगा सकते हैं कोर्ट में डिपॉजिट करने के लिए। मतलब ट्रायल को अटेंड करने से पहले विटनेस से एक्सपेंसिव कोर्ट में जमा करने के लिए बोल सकते हैं। नाउ एक्यूटल और कन्विक्शन जो डील करता है सेक्शन 278। इस सेक्शन का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट कोई भी एविडेंस नहीं पाते जो डील करता है कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है अंडर सेक्शन 277 में, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे एक्विटल का और उसे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब एक्यूज पर्सन को छोड़ दिया जाएगा अगर मजिस्ट्रेट कोई भी एविडेंस नहीं पाते कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है। सेक्शन 278 सबसेक्शन 2 डील करता है कि अगर मजिस्ट्रेट प्रोसीड फॉलो नहीं करते विद सेक्शन 364 और 401, तो मजिस्ट्रेट सेंटेंस पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ अगर उन्हें लगता है कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है। सेक्शन 278 सबसेक्शन 3 कहता है कि मजिस्ट्रेट कन्विक्ट कर सकते हैं एक्यूज पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए जो कि इस चैप्टर में दिया गया है, चाहे उनके पास जो कंप्लेन या समन आया है वह किसी और ऑफेंस के लिए है, फिर भी वह कन्विक्ट कर सकते हैं उस ऑफेंस के लिए जो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वह सेटिस्फाई हैं, इट वुड नॉट प्रीजस्टिस द एक्यूज।
इस सेक्शन में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस के लिए भी एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं जिसके लिए उनके पास कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। नेक्स्ट, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट जो डील करता है सेक्शन 279। यह सेक्शन केवल उन समन केसेस पर एप्लीकेबल है जो इंस्टीट्यूट किए गए हों ऑन कंप्लेन। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन की है वह अपीयर नहीं होता कोर्ट में उस दिन जिस दिन उसको बुलाया या जो भी डेट फिक्स की गई है, अगर कंप्लेनेंट उस डेट को नहीं अपीयर होता कोर्ट में तो मजिस्ट्रेट 30 दिन का समय देते हैं कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, और अगर वह नहीं होता उस टाइम पीरियड में कोर्ट में अपीयर तो मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को एक्विट कर देंगे जब तक मजिस्ट्रेट को यह ज़रूरी नहीं लगे कि केस को एडजर्न कर दिया जाए अनोदर डेट के लिए। अगर कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एडवोकेट या ऑफिसर जो कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन को और मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेनेंट का आना नेसेसरी नहीं है तो वह बिना कंप्लेनेंट के आए भी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 278 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है तो जो प्रोविज़न सबसेक्शन 1 में एप्लीकेबल थे वह प्रॉपरली एप्लीकेबल होंगे और केस को प्रोसीड किया जाएगा एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ सेक्शन विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट जो डील करता है सेक्शन 280। यह सेक्शन बताता है कि कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को विड्रॉल कर सकता है फाइनल जजमेंट आने से पहले कभी भी, लेकिन कंप्लेनेंट को उसके लिए सफिशेंट ग्राउंड्स देने होंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह अपना केस विड्रॉल क्यों कर रहा है, उसके लिए कंप्लेनेंट को रीज़न देना होगा। और अगर मजिस्ट्रेट उस रीज़न से सेटिस्फाई हैं तो वह परमिट कर सकते हैं विड्रॉल करने के लिए कंप्लेंट को और एक्यूज पर्सन को एक्यूट कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा एक्यूज पर्सन को अगर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन को विड्रॉल कर लेता है तो। नाउ मूव टू नेक्स्ट, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस जो डील करता है सेक्शन 281। यह सेक्शन अप्लाई होता है उन केसेस पर जो इंस्टीट्यूट किए गए हों अदरवाइज देन कंप्लेन। इस सेक्शन में बताया गया है कि जुडिकल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कोई भी अदर मजिस्ट्रेट प्रायर परमिशन से चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट की स्टॉप कर सकते हैं प्रोसीडिंग को किसी भी स्टेज पर बिना प्रोनाउंसिंग क्रिएट जजमेंट को, बिना जजमेंट दिए, लेकिन उसके लिए जस्टिफाई रीज़न देना होगा। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ स्टॉपिंग प्रोसीडिंग? क्या इफ़ेक्ट होंगे प्रोसीडिंग को स्टॉप करने के? अगर प्रोसीडिंग को पहले ही रोक दिया जाता है एविडेंस लेने से पहले, जो मेन विटनेस हैं उनका एग्जामिनेशन करने से पहले रोक दिया जाता है तो एक्विटल कर दिया जाएगा एक्यूज पर्सन को। और अगर प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जाता है एविडेंस लेने के बाद मेन विटनेस का तो इफ़ेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज, तो एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। क्या पावर है कोर्ट की कि समन केसेस को वारंट केसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो डील करता है सेक्शन 282। इस सेक्शन में बताया गया है कि एक समन केसेस को कन्वर्ट किया जा सकता है वारंट केसेस में अगर उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट है 6 मंथ से ज़्यादा। अगर 6 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट उस केस में आ रही है
तो वह केस को वारंट केसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर उस केस को दोबारा से सुना जाएगा एज अ वारंट ट्रायल और विटनेस को भी रिकॉल किया जाएगा फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।